आता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो कैसे तैयारी करते हैं बाबू? यही जो टीचर है वही कुछ बता देते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बनना है? क्या बनना चाहते हैं आप? IAS। आइए। पढ़ाई अच्छा है तो कौन कौन से विषय पढ़ाई नहीं हो रहा है? इंग्लिश का, फिर विज्ञान का और संस्कृत का, कला का। तो ये महत्वपूर्ण विषय कैसे तैयारी करती हो जब नहीं पढ़ाई होता है तो? अच्छा लग रहा है। सर और तो टीचर नहीं है तो उसका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन और टीचर हैं तो हो रहा है और नहीं हो रहा है। बहुत पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई नहीं हो रहा है, समझ रहा है? कौन कौन विषय आपको पढ़ने में समस्या होती है? इंग्लिश सर भी नहीं है और नहीं पढ़ा पाते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं। और कौन समस्या होती है बाबू? और हिंदी है, 3 दिन आते हैं वो भी 3 दिन पढ़ाते हैं। 3 दिन कहाँ रहते हैं वो? पता नहीं, शायद महाराज। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, अध्यापक नहीं आते हैं। इंग्लिश के, कला के, कभी कभी कला के आते हैं। और कौन कौन से विषय के अध्यापक है ही नहीं? इंग्लिश के साथ ये नहीं। और कोई विषय का नहीं है? हिंदी के। पूछते हैं, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। अभी आप कौन सा विषय पढ़ रही हैं? किस क्लास में हैं आप? 9 तो हिंदी के अध्यापक आपके कौन हैं? कोई नहीं पढ़ाते हैं। तो सर जी पढ़ाते होंगे? सर जी पढ़ाते होंगे। हिंदी के अध्यापक नियुक्त नहीं आते हैं। 3 दिन सर आते हैं और 3 दिन कौन है हिंदी सर? रेडी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में राजकीय इंटर कॉलेज आप पीछे देख रहे हैं, यह महाराजगंज जनपद के एरिया में पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें विद्यालय निर्माण में तो 2,77,24,000 रुपया बजट आवंटन हुआ था, जिसको लेकर के निर्माण कराया गया था। अब निर्माण होने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज में 9 से लेकर 12 तक के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन अगर हम इसकी पड़ताल करें तो बता दें 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए सभी शिक्षक अनिवार्य हैं, लेकिन यहाँ 9 और 10 के शिक्षक हैं और सवाल 10 और 12 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला कौन है? सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन महाराजगंज के नौनिया में जो राजकीय इंटर कॉलेज है अभी तक वहां पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे कि आगे की कक्षाएं सुचारू रूप से चल सके। सरकार की मंशा जो है सबका साथ, सबका विकास और सबकी शिक्षा समानता को लेकर के कैसे तय कर पाएगी कि हम विद्यालय के प्रधानाचार्य से हम जान रहे हैं कि इस विद्यालय में अभी तक परमानेंट किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसके पीछे आखिर दोषी कौन है, आखिर कसूरवार कौन है? और कह सकते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है जो अन्य विद्यालयों से यह जान करके राजकीय इंटर कॉलेज में आए हैं कि हमारा जो शिक्षा है मजबूत होगा, हमारा जो अध्ययन कार्य है वो मजबूत होगा और हम कहीं न कहीं शासन के मंशा के अनुरूप अपने सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभियान को तेज करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं, हमारे साथ प्रधानाचार्य जी हैं। सर ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुप कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। 1 सितंबर 2022 को मैं यहाँ ज्वाइन किया था जी। और जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं अभी आज फाउंडेशन दिख रहा है आदरणीय जी सर के निर्देशन में और अपने मेहनत के दम पे फाउंडेशन और शासन से जो भी सहयोग मिलता है उसके दम पे विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि पिछले साल हमारे बोर्ड परीक्षा सभी विद्यालय में कितने बच्चे हैं? इस समय वो 146 एनरोल्ड हैं। 9th में कितने हैं और 10th में कितने? 9th में 88 हैं और क्लास 10th में 58। तो सर जी अभी परमानेंट तो किसी की नियुक्ति हुई ही नहीं है? नहीं, परमानेंट कभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि पद का जो सृजन हुआ है अभी हाल ही में हुआ है। और जहाँ तक तो आपकी सर परमानेंट नियुक्ति अभी कहाँ है? मेरा इस समय आराजी जयपुर। तो वहाँ से कैसे दोनों विद्यालय देखते हैं? नहीं, मैं जब यहाँ संबद्ध हुआ तो मैं फुल मतलब टोटली जो भी समय 7 यही। अभी कितने अध्यापक यहाँ पे कार्यरत हैं? अभी 4 अध्यापक यहाँ पे कार्यरत हैं, जिसमें एक साइंस के टीचर हैं जो बरवरजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से यहाँ पे संबंध है,
और उसके बाद 3-3 दिन के लिए हिंदी और गणित के सुबह सर और उमेश यानी एक विद्यालय एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अध्यापक 2-2 विद्यालय देख रहे हैं। क्या ये सच है? क्योंकि हमारे यहाँ जो 2 हिंदी और मैथ के टीचर हैं तो निश्चित रूप से रामपुर तो चकिया। कैसे मैनेज करते हैं 3 दिन? कितना दूरी है उस विद्यालय का? अब यहाँ से नियर अबाउट 60 अरे वाह। तो आखिर 65 किलोमीटर दूरी है, 65 किलोमीटर दूरी है, और एक अध्यापक 65 किलोमीटर दूरी चल करके 3 दिन वहाँ 3 दिन वहाँ कैसे मैनेज करते होंगे? कितना कठिनपूर्ण विषय होता होगा अध्यापक के लिए, जो शिक्षा को जगाने वाले अध्यापक है, जिनके ऊपर बच्चों की भार है, कैसा होता होगा वो? निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन शिक्षक के अभाव के कारण इस तरह की समस्याओं को, चूँकि विद्यालय से भी रन करना है, जहाँ भी मूल नीति उसे भी रन करना है, तो इसे एक तरह से कहा जाए मैनेज किया जाता है। देखिए प्रधानाचार्य जी, एक चीज और हमारा अंतिम सवाल है, जो बच्चे आपके विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज में आए हैं, वो कहीं न कहीं इस उद्देश्य से आए होंगे कि हमको बहुत अच्छा यहाँ पे शिक्षा मिलेगा और आगे की हमारी पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चलेगी। तो कहीं न कहीं जो अध्यापक नहीं है, जिन विषयों का परीक्षा जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उन विषयों का परीक्षा के बच्चे कैसे देंगे? जैसे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो उसमें जैसे मैं हूँ गृह विज्ञान कला देख लेता हूँ, साइंस वाले टीचर इंग्लिश देख लेते हैं, मैथ वाले सर भी इंग्लिश देखते हैं। तो इस तरह बच्चों का ऐसा कोई पोर्शन है, हिंदी वाले सर संस्कृत देख लेते हैं, ऐसा कोई पोर्शन फिलहाल यहाँ पे 2 अध्यापक परमानेंट आते हैं। हाँ, 2 अध्यापक हम लोग 6-6 दिन के लिए हैं। तो कह सकते हैं कि 2 अध्यापकों के ऊपर 200 बच्चों का भार है। अब समझ सकते हैं कि 8 घंटे की पढ़ाई होती है और 200 बच्चों को संभालना और हर विषय में सभी कक्षाओं में रहना कितना कठिन कार्य होता होगा। जो शिक्षा के गुरु कहे जाते हैं, उनके कंधों पे कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है कि कक्षा 9th और क्लास 10th जैसे क्लास में ये दोनों अध्यापक कैसे शिक्षा को अलग जगाए हुए हैं। और वह भी वो विद्यालय है जो राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से है, जिसपे योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की निगाहें होती हैं। और यह कह सकते हैं कि इस ऐसे विद्यालय में यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो कहीं न कहीं आखिर जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम बात करें जो विद्यालय के अधिकारी होते हैं, तो जिले के अधिकारी जो होते हैं वो DIO होते हैं, और DIO के निर्देशन पे उनके लिखे जाने पर, उनकी मांग पर कहीं न कहीं शिक्षा के अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं उनकी नियुक्ति समय से हो जाती, तो ये बच्चे जो है आधा अधूरा ज्ञान पा रहे हैं, उनकी जीवन मझधार में नहीं फंसती, उनकी पढ़ाई मझधार में नहीं फंसती और वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाते। तो कह सकते हैं कि इनकी जो है शिक्षा आधा अधूरी है। अब हमारे साथ बच्चे हैं बात करने के लिए, हम उनसे जानेंगे कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं और वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनकी विषय कैसे पूरी होती है। क्योंकि अभी अभी हमारी प्रधानाचार्य से बात हुई, आपने देखा है कि कुछ विषय के अध्यापक नहीं है, यानी 2 ही, एक प्रधानाचार्य जी हैं और एक संसाद सर हैं। 2 अध्यापक जो है 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी 2 ही अध्यापक जो 2 विषयों के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो सभी विषयों को, जो 8 विषय है, 8 विषयों को कैसे पढ़ाते हैं, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और कहीं न कहीं ये अधिकारियों पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ बच्चे हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे कि कौन कौन विषय। तो 2 ही अध्यापक हैं, 2 क्लासें हैं, तो कैसे मैनेज होता है? यानी इंट्रोल तक एक अध्यापक एक ही कक्षा में पढ़े रहते हैं, इंट्रोल के बाद दूसरे अध्यापक दूसरे कक्षा में चले जाते हैं। सोचिए उस अध्यापक के ऊपर कितना कठिन एक कार्य है कि कंटिन्यू 4-4 घंटे एक क्लास में रह करके एक ही अध्यापक सभी विषयों का शिक्षा दे रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और आगे हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अभी आप कौन सा विषय पढ़ रही हैं? किस क्लास में हैं आप? तो हिंदी के अध्यापक आपके कौन हैं? कोई नहीं पढ़ाते हैं। तो सर जी पढ़ाते होंगे, सर जी पढ़ाते होंगे। हिंदी के अध्यापक नियुक्त नहीं आते हैं, 3 दिन सर आते हैं। और 3 दिन कौन है हिंदी सर? कौन है हिंदी टीचर? 3 दिन बच्ची है हमारी, 3 दिन हिंदी पढ़ती है और सप्ताह के बाकी जो 3 दिन होते हैं हिंदी नहीं पढ़ पाती है। और भी हमारे साथ छात्र हैं, छात्रों से जानेंगे। बाबू क्या नाम आपका? सद्दाम हुसैन। नहीं, बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? कौन कौन विषय आपको पढ़ने में समस्या होती है? इंग्लिश सर भी नहीं है, फर्स्ट
नहीं पढ़ा पाते हैं तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और और कौन समस्या आती है बाबू? और हिंदी है, 3 दिन आते हैं, वो भी 3 दिन पढ़ाते हैं। 3 दिन कहाँ रहते हैं वो? पता नहीं, शायद महाराज। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, बड़े भोले भाले बच्चे हैं, बड़े साफ शब्दों में बात कर रहे हैं और इनकी मनसा साफ है कि हमें पढ़ें आगे बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान की भी यही ध्येय है कि बच्चे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान। कहाँ घर है बाबू? सुरकहिया में। कौन कौन सा विषय आपको पढ़ने को नहीं मिल रहा है? गृह विज्ञान पढ़ते हैं? उसके अध्यापक भी नहीं है। और कला का अध्यापक है। तो जब जो विषय नहीं पढ़ते हैं उसकी परीक्षा देकर कैसे पास होंगे आप? वही जाने, भगवान जाने, राम भरोसे, वही जाने की कैसे कि सभी बच्चे अपने ड्रेस कोड में हो। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि प्रथमाचार्य की ये गाइडलाइन बहुत मजबूत है कि सभी बच्चे ड्रेस कोड में और ड्रेस कोड में आए और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अध्यापकों की कमी, जो बार बार हम आपसे बता रहे हैं कि अध्यापकों की कमी, जिसके वजह से शिक्षा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। और जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा, अध्यापक ही नहीं रहेंगे और वही पढ़ाई नहीं होगी, तो परीक्षा का जब पेपर सामने होगा तो बच्चा क्या लिखेगा? हम बात करते हैं हमारे साथ बाबू हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? वो खड़ा हो जाइए। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। कौन कौन से विषय के? और सब है। गृह विज्ञान के नहीं है, गृह विज्ञान और कला के? ये समस्या नहीं बताएंगे तो कैसे समझेंगे? बताना चाहिए उनको। संस्कृत के? जो नहीं है वो बताएं। कैसे देखते हो? क्या नाम है? मोहम्मद हसन अंसारी जी। विद्यालय में पढ़ रहा, आपको कैसा लग रहा है? और पढ़ाई हो रहा है और नहीं हो रहा है। और पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और पढ़ाई हो रहा है। तो फिर आगे की परीक्षा कैसे देंगे? देख रहे हैं, यही सर लोग हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, उसी में से पढ़ रहे हैं हम लोग। भैया देखिए, यही सर्दी लोग हैं पढ़ा रहे हैं, तो यही सर्दी लोग पढ़ा रहे हैं और बाकी राम भरोसे। एक बहन हमारी ये बात बताओ, कैसे पढ़ाई हो रहा है और कैसा लग रहा है? सर और टीचर नहीं है तो उसका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन और टीचर हैं तो जो टीचर हैं तो पढ़ा रहे लोग अपना। ये खबर मुख्यमंत्री जी देखते होंगे और अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करोगे बेटिया, बताओ? शिक्षक को देखिए, बिटिया रानी की बड़ी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हमको शिक्षा के जगत में आगे बढ़ना है, मुझे शिक्षक चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान सरकार की जो मंशा है उसके तहत मुख्यमंत्री जी से बिटिया रानी ने कहा हमें पढ़ना। पढ़ाई अच्छा है तो कौन कौन से विषय पढ़ाई नहीं हो रहा है? इंग्लिश का, गृह विज्ञान का, संस्कृत का, कला का। तो ये महत्वपूर्ण विषय कैसे तैयारी करती है जब नहीं पढ़ाई होता है? तो ये सभी पढ़ाते हैं मतलब। यानी प्रधानाचार्य नहीं पढ़ाते हैं। सोचिए प्रधानाचार्य जी की पढ़ाई बच्चे कितनी कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अब कह सकते हैं 10th के बच्चे थे, 9th के बच्चे थे, हमने सबसे जानने की कोशिश की और सबकी बात को हमने कैमरे में कैद किया है और ये कहीं न कहीं हम शासन तक पहुंचाएंगे इस चीज को और यह प्रयास करेंगे कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और एक होनहार बच्चा जानना चाहूंगा, क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद कैसन सारे। मोहम्मद कैसन अंसारी। बाबू, आप पढ़ाई कैसे करते हैं और कैसा फील हो रहा है इस विद्यालय में? बढ़िया होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो कैसे तैयारी करते हैं बाबू? यही जो टीचर है वही कुछ बता देते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बनना है? क्या बनना चाहते हैं आप? IAS। आयुष बनना कैसे चाहते हैं। बनेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या क्या मांग करेंगे आप? यहाँ पर शिक्षक भेज देने से हम लोग का पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो जाए। देखिए, बच्चा का साफ कहना है कि हम IAS अधिकारी बनना चाहते हैं महत्वपूर्ण विषय पढ़ाई नहीं और महत्वपूर्ण विषय पढ़ाई नहीं होती है। ये कैसे बेटा आज IAS बनने की सपना देख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय के अध्यापक नहीं है, जिसके वजह से इसके सपने जो हो रहे हैं कहीं न कहीं चकनाचूर हो रहे हैं और वह पढ़ाई में इसकी अपने जिम्मेदार मंजिल सरकार तक है। नहीं पहुंच पा रहा है। तो पूरी आप खबर को आपने देखा। अगर आपको ये खबर हमारी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एलबी न्यूज के लिए सर्वेश प्रताप गुप्ता, महाराजगंज।